सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मैं आपको बताऊं, मेरे पास कितने सारे लोगों के कमेंट आए हुए थे कि भाई मैंने डिप्लोमा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोर्स किया हुआ है, क्या मैं जर्मनी में काम कर सकता हूं, कितनी सैलरी मिल जाती है हमको, वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लगते हैं अभी के टाइम पे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, ठीक है, तो जर्मनी में आपको जॉब तो मिल जाएगा, आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। कितनी मिलेगी मैं भी बताऊंगा, बट एक चीज और है कि इसके लिए आपको वर्क वीजा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और वर्क वीजा के लिए काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि काफी जरूरी है अभी के टाइम पे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं पहले आप लोगों को शेयर करता हूँ, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको सैलरी बताऊंगा। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर अगर आपने डिप्लोमा से कोर्स किया हुआ है तो आपको कितनी सैलरी मिल जाती है। तो पहले आप वीजा के लिए, वर्क वीजा के लिए डॉक्यूमेंट सुनो, ठीक है। तो पहला जो बेसिकली डॉक्यूमेंट है आप लोग का, वो है आपका पासपोर्ट, ठीक है। आपका वैलिड पासपोर्ट, अगर आपने नहीं बनवाया अपना पासपोर्ट तो बनवा लो, ठीक है। दूसरा, कई लोग का क्वेश्चन था कि भाई क्या आइल्स इंपॉर्टेंट होता है। देखो, वर्क वीजा के लिए आइल्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट अगर आप स्टूडेंट वीजा लेते हो तो उसमें आइल्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आता है, या फिर कई लोग इंग्लिश में भी यूज करते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश आता है फिर भी ठीक है, जर्मन लैंग्वेज आता है वो भी ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश ही सीखो, आप जर्मन भी सीख सकते हो, ठीक है। उससे आप जर्मनी में आराम से काम कर सकते हो। अगर हम बात करें सैलरी की, एज अ डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर्स को सैलरी कितनी मिलती है, तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग 12 से लेकर के लगभग 12 से लेकर के 20 यूरो तक आपको पर आवर मिल जाता है। ये डिपेंड करता है आपके वर्किंग लोकेशन के ऊपर, आपके जॉब एक्सपीरियंस के ऊपर, और आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। तो आप इतना तक आराम से कमा सकते हो। और भी अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जैसे कि आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस हो गया, आपका बेसिकली मेडिकल हो गया जो कि होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ फंड हो गया जिसमें लिविंग कॉस्ट भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो सॉरी, आपको प्रूफ ऑफ फंड की भी जरूरत पड़ती है जिसमें आपका लिविंग कॉस्ट इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट्स की आपको जरूरत पड़ती है। तो बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे तो आप आराम से काम कर सकते हो। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन हो गया, आपका हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस हो गया, तो ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ती हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।